टीआरटी बाबा की तस्वीरें अब आप देख रहे होंगे। उनका मकसद क्या था वो अब जानेंगे, और उस मकसद और उद्देश्य को और स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो डाला है। उस वीडियो से भी आप समझ पाएंगे कि उनकी मंशा क्या थी। ये स्ट्रैटेजी बना के आए थे। इनको लगा कि मेरे रेपुटेशन पर, मेरे इमेज पे दाग लगा है क्योंकि मैंने पाकिस्तान की जीत कह दी, तो शायद इससे सुनहरा मौका कोई नहीं हो सकता सहानुभूति बटोरने का कि एक ऐसा प्लान करो जहां हंगामा हो और किसी चैनल के साख के ऊपर प्रश्न उठा दें। मैं आपको दिखाता हूं। मैं अपने मेहमानों से कहूंगा क्या आप लोग मेरे साथ आ सकते हैं। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूं। आप लोगों की एंट्री किधर से होती है स्टूडियो में? वैसे मैं बता दूं कि हर मेजरमेंट्स, हर सिक्योरिटी मेजरमेंट का ख्याल रखा जाता है, इसलिए स्टूडियो में हमारे 2 डोर हैं। लेकिन आप लोगों की एंट्री किस डोर से होती है? सामने वाले यही वाला गेट है? बिल्कुल। प्रियंका जी आप आ सकती हैं क्या? जी आइए ना प्लीज। ये यही गेट है? जी। जरा इसको अंदर की ओर खींचिएगा प्लीज। गेट खोलने के लिए आप अंदर की ओर खींचेंगे। क्या नहीं खुल रहा? नहीं खुल गेट रहा लॉक कर दिया हमने स्टूडियो से। और देखिए रोहित जी, इसमें एक चीज है, थोड़ा सा इसको पुश करना पड़ता है, थोड़ा हैवी गेट है क्योंकि ये साउंड प्रूफ होता है। उस टाइम पे वो बौखलाए हुए थे। मैं उस पे बाद में आऊंगा। नहीं मैं उस पे बाद में आऊंगा। डर की वजह से शायद वो अंदर की ओर। ठीक है, राइट। अब एक सेकंड, मैं पहले डोर दिखा दूं। जरा एक बार कैमरा ले आइएगा। ये डोर है, ये डोर है। इस डोर में जरा ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं देखिए, कहीं आपको कोई लॉक नजर आ रहा है क्या? कपिल नहीं, कोई लॉक नहीं है, कोई लॉक, बल्कि अंदर से भी दिखा दीजिए। मैं अंदर से भी जरा आप प्लीज इधर आ जाइए। ये आप स्टूडियो के अंदर ही हैं, ठीक है? ठीक है, स्टूडियो के अंदर ही हैं। ये मैंने ये गेट बंद कर दिया। अब जरा मुझे यहां दिखाइए कहां आपको लॉक नजर आ रहा है। क्या इस गेट को बंद करना मुमकिन था? इसी गेट की बात वो कर रहे थे, और इस गेट को खोलने के लिए ऐसे की ओर खींचा जाता है। इसके बाद यहां पे दूसरे साइड आइए। ये यहां पर दूसरा गेट होता है, इसको भी बाहर की ओर प्रेस करना पड़ता है, और यहां भी आप देखिए कोई लॉक नहीं है, कोई लॉक नहीं है। बाहर से भी आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद ये इल्जाम लगा देना कि हमने उनको स्टूडियो में बंद कर दिया था। जरा खुद अब सोच लीजिए जी, कोई लॉक दिख रहा है क्या? नहीं, कोई लॉक हो सकता है क्या? ये नहीं, कोई लॉक हो सकता है। हमने इतने शो यहाँ पर किए हैं, इस गेट में कोई लॉक नहीं है। आइए आइए अंदर आइए स्टूडियो में। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, आइए ना बात करते चलते हैं। आइए, जो मुझे लगता है कि शायद पॉइंट आउट करना चाहिए। और नहीं बैठिए राज साहब, आप पॉइंट आउट कीजिएगा, मैं तो चाह रहा हूँ। प्रियंका जी एक बार जरा मुझे और आपसे ही बात करनी थी। मैं इसके अलावा भी एक चीज और दिखा दूं। ये तो एक डोर हुआ, इस डोर का इस्तेमाल आप लोग कोई नहीं करते होंगे। ये हमारे लिए एंट्री नहीं है, ये सेफ्टी में के लिए अगर कुछ ऐसा हो तो एक सेफ्टी डोर होता है। इस डोर में ना बाबा पहुंचे थे ना कुछ, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूं क्योंकि इस डोर में भी आप देख लीजिए, ये छोटा डोर है। इस डोर की तरफ बाबा भी नहीं पहुंचे थे क्योंकि कवर्ड रहता है। ये देखिए, ये भी जो है खुला हुआ है, और इसमें भी कहीं भी लॉक नहीं है। लॉक है भी तो ये छिटकी नहीं है, वो अंदर से लगाने के लिए। ठीक है, बाहर भी आके आप देख सकते हैं। ना ही बाबा इस डोर की तरफ आए हुए थे, इसलिए मैंने सब कुछ दिखा दिया कि स्टूडियो में क्या है। उसके बाद ये इल्जाम लगा देना कि न्यूज नेशन ने डोर बंद कर दिया, वो सिर्फ सिंपैथी। अच्छा प्रियंका जी, मैं अगर आपसे पूछूं ऐसे इल्जामों के तथ्य क्या लगता है, और इसके क्या लगता है कि ये जरूरी था ये बोलना, या उस समय घबराहट में ये बात उनके मुंह से निकली जो उनके चाहने वाले फॉलोअर्स ने ब्लाइंड सपोर्ट कर दिया? देखिए रोहित जी, पहली बात तो क्योंकि मैं सबसे आखिरी गेस्ट थी जो एंटर की, और जो मैंने देखा वो पहले से ही माइंड मेकअप करके आए थे कि सिंपैथी लेनी है या क्या करना है। उनको टीआरपी चाहिए थी, क्योंकि जैसे ही हम लोग एंटर किए वो उठे। ठीक है, कभी भी चैनल हम लोगों को ये नहीं बताता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे भी यहाँ पर कुछ होता है या बातें होती हैं वही सब हम लोग करते हैं। वो उठे, यहाँ से जा रहे थे, मिश्रा जी ने उनसे सिर्फ इतना कहा कि आप बैठ जाइए, और जो भी इनकी बीच में आर्ग्यूमेंट हुई उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन सीधा सीधा उनको सिंपैथी लेनी थी। क्योंकि आप ये सोचिए, मैं इस पे एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। जिस वक्त ये घटना हुई, जब उन्होंने चाय फेंकी, कप फेंका, 1 मिनट पहले उन्होंने चाय मंगवाई थी शो को रोक के। और कोई भी इंसान अगर स्टूडियो से शो, जरा सोचिएगा, स्टूडियो में आप शो कर रहे हैं, मुझे शो नहीं करना, मैं छोड़ के जा रहा हूं, आप क्या चाय के कप को उठा के अपने साथ लेके जाएंगे, या वही गुस्से में टेबल में पटक के जाएंगे कि मुझे नहीं करना? वो बैग ले रखे हैं, उनके हाथ में डायरी है, सनग्लासेस हैं, उसके बाद भी वो आते हैं, उस इतना सामान लेने के बाद भी दोनों हाथ ऑक्यूपाइड है, फिर भी चाय उठाते हैं। अच्छा, चाय उठाने के बाद आप जा रहे हैं, मिश्रा जी ने उनको बोला कि आप बैठ जाइए। इतना गुस्सा होने वाली बात नहीं थी जिस तरह से उन्होंने कप मारा, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। मैं भी वहीं पे थी, हालांकि मुझे लग रहा था कि
क्योंकि हम लोगों को पता था उनकी मेंटल हेल्थ क्या है, हम लोगों को ये भी पता है कि वो किस तरह की चीजें, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, जो उन्होंने वीडियो में साफ बताया हुआ है। तो मैं शांति से जाकर बैठ गई, क्योंकि मुझे डर था कि ये और ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन वो इतने स्मार्ट है, जिस तरह से उनको लगा कि मैंने ये चीज गलत कर दी, उन्होंने दोबारा कप मार दिया, वो सिंपैथी गेन करने के लिए वहां पर जाकर के बैठ गए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती जो बाकी गेस्ट की हुई, वो उसके ट्रैप में फंस गए, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ रही थी कि वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी लोग जो हैं वो जिस तरह से उनसे बात कर रहे थे, उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, वो उनके नेगेटिव में चला गया और वो सिंपैथी ले गए। एक पॉइंट और, जिस चीज के लिए आए थे वो उनका वो करके गए, वो मतलब इंटेंशन क्लियर था। वो जी। इंटेंशन कैसे क्लियर था, एक वीडियो क्लिप में दिखाऊंगा, उन्हीं के इंस्टाग्राम से उन्होंने खुद कहा है, न्यूज नेशन का नाम लेके बकायदा। अब एक बात और समझिए, यहां से सिंपैथी गेन अगर आप ये कह रही है, तो वो स्टूडियो में पहले हम पे आरोप लगाते हैं हमने डोर बंद कर रखा था, ठीक है, इसलिए वो जाके बैठ जाते हैं कोने पे और ध्यान लगाने की कोशिश करते, क्योंकि ये एहसास हो गया कि उन्होंने भी ये गलती कर दी है एग्रेशन में आके, ठीक है। इसके बाद जब स्टूडियो का गेट मैंने कहा कि खुला हुआ, आप जा सकते हैं, जाइए, जाने के बाद भी वो पूरी लॉबी में, क्योंकि गेस्ट उस समय तक स्टूडियो में थे, गेस्ट पीछे से जा रहे हैं, राज मिश्रा जी हैं, कपिल जी हैं, यति जी हैं, या आप लोग हैं, या आप लोग पीछे से जा रहे थे। इतनी देर में वो काफी था कि वो जाके सीधा मेन डोर पे पहुंच चुके थे, जहां पे वो बाहर एग्जिट कर सकते थे। कोऑर्डिनेशन की टीम भी वहीं पे खड़ी थी कि आप चलिए, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, उनको लगा कि शायद फुटेज फिर से लेना होगा, इसलिए दोबारा फिर वो जमीन पर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि गेस्ट मेरे तक पहुंचे। राइट, स्मार्टली खेल रहे थे, उनको पता है कि सिंपैथी कैसे लेनी है। उनको एक बार तो यहाँ पे गलत समझ में आ गया कि मैंने कब डाल दिया, वहां से उनको लगा कि अब मुझे क्या करना है, तो वो पहले यहाँ पर बैठे, यहाँ से निकल के फिर बाहर जाकर के क्यों बैठे, ये आज तक जबकि उस समय तक गेस्ट नहीं पहुंचे। उसका रीजन वो शायद जोक करना चाहते थे। जब वो यहाँ बैठे और उन्होंने देखा ये किस तरह मेरे ऊपर के ऑप्टिक्स क्या आएगी कैमरा पे, तो उन्होंने कहा ये इतनी काफी नहीं है, मैं बाहर जाके भी ये चीज को रिपीट करता हूँ। तो उससे उनका जो टाइम है ऑप्टिक्स का वो बढ़ जाएगा, उनकी तरफ सिंपैथी आ जाएगी। वो ये नहीं समझ रहे थे। रोहित जी, एक चीज बताइए, अगर मैं आपकी फैमिली को या आप मेरी फैमिली को कुछ कहेगा तो क्या आदमी उसको सहन कर सकता है? शायद नहीं, अगर उल्टा सीधा। अब ये साध्वी लोग हैं, इन्होंने अपने घर बार छोड़ के फैमिलीज आए हुए हैं, तो हम लोगों को एज एन आउटसाइडर हम लोग को लगता है यार इन लोगों को गुस्सा नहीं होना चाहिए, बट आप सोचिए जिन लोगों ने अपने आप को सनातन के लिए समर्पित कर दिया जिंदगी, उन लोग के लिए कितना जो टॉपिक है वो कितना सेंसिटिव हो सकता है। ये मैंने देखा है, दर्शकों को ये वाली बात कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आ रही है। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, भगवत गीता में भी लिखा है लस्ट, एंगर, ग्रीड, गुस्सा नहीं होना चाहिए, मैं 110% मानता हूं, पर जब आपके ऊपर कोई आपके धर्म पे अटैक करता है, जिस धर्म के लिए आपने अपना संसार त्याग दिया है, मुझे लगता है, समझ रहे हैं आप, मुझे मैं समझ भी रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। आदमी का तो उन लोगों का जो एग्रेशन है, तो उसको उन्होंने कैपिटलाइज करते हुए अपने फेवर में खेलने की कोशिश की। नहीं, मैंने कई कमेंट्स देखे, कई कमेंट्स पढ़े, क्योंकि यहाँ पर्सनल लेवल पे हिट किया जा रहा था आप लोगों को, साधु संतों को। अब एक बात बड़ा स्पष्ट सुन लीजिएगा, ये आईआईटी करने के, आईआईटी के बाद इनके दिमाग में क्या विचार है, फोटोग्राफी करने के, अपनी बहन के यहाँ पढ़े, और बहन के यहाँ भी इन्होंने झगड़ा किया और बहन ने पुलिस बुलवाया था इनको अरेस्ट कराने के लिए। ये वीडियो अवेलेबल है, ये सब कुछ आईआईटी बाबा खुद कहते हैं, इतने दूध के धुले वो नहीं है, ठीक है, वो अभय सिंह। और बुलाने के बाद इनके घर वालों ने, बहन ने इनकी शिकायत की। सोचिए, बहन के नहीं हो पाए, जो बहन इनको बुला के पढ़ा रही थी। और आप जो जिस पे आरोप लगा रहे थे ना, ये जो गेरुए वस्त्र में दिख रहे हैं भगवा में, ये महामंडलेश्वर हैं। तप, त्याग, तपस्या सब कुछ करने के बाद इन्होंने वैदिक ज्ञान लिया, शास्त्रार्थ किया, तब जाकर इन्होंने सब कुछ छोड़ा निस्वार्थ भाव से। और अब मैं ये बात आपसे पूछता हूं, अगर कोई स्वयंभू अपने आप को शिव बोले, कोई स्वयंभू अपने आप को कृष्ण बोले, कोई अपने आप को कल्कि बोले, तो क्या ये आपको आहत करने के लिए काफी नहीं है? क्योंकि जिस इष्ट को आप पूजते हैं, जिस महादेव से सब कुछ है, उस महादेव को अपने आप से जोड़ लिया और ये कहे कि मैं ही महादेव हूं, तो क्या ये आपको आहत नहीं करता है? तो सोचिए, वहां जो बैठे साधु संत थे, महामंडलेश्वर थे, उन लोगों को कितनी तकलीफ हुई होगी, जो सुबह से शाम सिर्फ इसी पूजा तप में रहते हैं, इसी जप में रहते हैं कि प्रभु को ये रास्ता दिखाएं। और वो स्वयंभू इंसान खुद को महादेव कहता है।
और रिटेलिएट होती है चीजें, रिटेलिएट होती है जिसको इन्होंने खुद से तैयार किया था, ड्रामा। यति जी यही प्रश्न, एक सेकंड प्रियंका जी, क्यों आहत हो गई? मैंने आपको गुस्से में बहुत कम आते देखे, उस दिन क्या हो गया था ऐसा? देखिए मैं बार बार कह रहा था अरे आप तो मासूम रूपा क्यों गुस्सा कर रही है, मैं उस वक्त भी आप कुर्सी लेके बैठ रही थी, मैंने आपको पीछे किया, मैंने कहा नहीं नहीं दूर होके बात कीजिए। यही रोहित जी आपने मुझे वहां से उठाया था, एक तो कुर्सी लेके बैठने का कारण तो ये था कि मैं बहुत देर खड़े नहीं रह पाती, मेरे पैर में थ्रोम्बोसिस है, लेकिन मैं उनसे ना बात करना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि वास्तविक रूप में वो जिस तरीके से कुंभ में सनातन का उपहास उड़ाते रहे, वो लगातार उपहास उड़ा रहे हैं, वो युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत दर्द ये था कि आज वो हमसे बात करें, अगर उनमें वास्तविक कोई सनातन का तत्व है तो वो दुनिया के सामने आना चाहिए, लेकिन अगर कोई तत्व नहीं है तो वो भी दुनिया के सामने आना चाहिए, वो उस बात को समझे और हमें बताएं। लेकिन जब उन्होंने ये राज मिश्रा जी के ऊपर जिस तरीके से प्रहार किया, उसके बाद हाँ निश्चित रूप से कि मेरा भी मुझे बुरा लगा, क्योंकि हम लोग लगातार सनातन के लिए काम कर रहे हैं, न जाने कितनी लड़कियों को हमने लव जिहाद से बचाया है। और ये जो गांजा अफीम है ये मार्ग खोलता है लड़कियों के उस तरफ जाने का। तो मुझे मेरा एग्रेशन था, मैं बाहर भी गई, जब बाहर वो बैठ गए थे तो रोहित जी मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा हम लोगों के भी हाथ हैं, हम लोग आपको मार सकते हैं लेकिन हम अपनी मर्यादा से बंधे हुए हैं। मेरी वो क्लिप होगी आपके पास, मैंने कहा मैंने कहा कि हम अपनी मर्यादा से बंधे हुए हैं, इसलिए हमने आप पर हाथ नहीं छोड़ा, मार हम भी सकते थे लेकिन हम आपसे सिर्फ बातों से बात कर रहे हैं।